शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, हमारे पास हमारे श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के मेल पर और साधिका डॉक्टर विभाश्री वाले मेल पर अक्सर लोगों के प्रश्न आते रहते हैं। आज हमने हमारे व्हाट्सएप पर आने वाले प्रश्नों के उत्तर लिए हैं और हमारे पास में तमाम जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आज हम लेकर आपके सामने में आए हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो व्यवहारिक ज्योतिष के आधार पर हैं। हम दैनिक व्यवहार में कैसा आचरण करते हैं तो ज्योतिष इसका आंसर क्या देता है। हमारा उठना, बैठना, बोलना, बाल संवारना, हंसना, चलना, ये सब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी हरकतें हैं, जो हमारा व्यवहार है, वो सब हमारा ज्योतिष बताता है, हमारा भविष्य बताता है। बहुत मज़ेदार आज का विषय है और बहुत ज्ञानवर्धक भी है और आप सब लोगों के लिए बहुत समझने की बातें हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके विषयों में मैं आपको आज व्यवहारिक ज्योतिष की चर्चा करने जा रही हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं और वो सीधी आंखें मिलाकर हमसे बात नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप उसे देखकर बात कर रहे हैं, उससे आंख मिलाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो साइड में देख रहा है, नीचे देख रहा है या किसी और दूसरी जगह देख रहा है और वो आपसे लुका छुपी करके बात कर रहा है। पूरी तरह से आपसे रूबरू होकर बात नहीं करना चाह रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ज्योतिष की गणना ये कहती है, ज्योतिष ये कहता है कि जिस व्यक्ति से भी आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात गौर से सुनना नहीं चाहता, आप उसे ज़बरदस्ती से अपनी बात सुना रहे हैं, उसे आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वह आपके लिए, आपके काम के लिए वो उचित पात्र व्यक्ति नहीं है। वो अधिक दिनों तक आपके लिए सुपात्रता के साथ आपको जुड़कर सहयोग नहीं कर सकता। अगली बात, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है
जो आप बात कर रहे होते हैं और वो आपकी बात को बीच में काट कर अपना फ़ोन उठा लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे होते हैं और कोई व्यक्ति बीच में सॉरी बोलकर फ़ोन की रिंगटोन आने पर लपक के फ़ोन उठा के बात करने लगता है या वहाँ से उठ जाता है या वहीं पर बैठकर वार्तालाप करने लगता है। जब भी कभी कोई व्यक्ति आपसे बात करते करते अचानक आपकी बात को छोड़कर वो अपने फ़ोन को महत्व देता है, फ़ोन पर बात करने के लिए वहाँ से उठ जाता है या फ़ोन पर वार्तालाप शुरू कर लेता है, बात होने के बाद में फिर आपसे सॉरी बोलकर फिर से आपसे बात करना चाहता है, इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अपने फ़ोन को ज़्यादा महत्व दे रहा है, आपकी बात को महत्व नहीं दे रहा है। इसका मतलब आप उसे भी उतना ही महत्व दीजिए जितना महत्व उसका चंचल मन आपको नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब वह मन मस्तिष्क से बहुत चंचल है, बहुत अस्थिर है, बहुत कन्फ्यूज है और वह जो काम करेगा या जो काम करने जा रहा है उसमें पूरी तरह सफलता की गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक विषय और समझा कर कहती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आता है, कई बार ज्योतिष मार्गदर्शन के समय में भी अलाउड नहीं होने पर भी लोग अपने मोबाइल को कंसल्टेंसी रूम में लेके आ जाते हैं और उसे साइलेंस में भी नहीं रखते और कभी बार साइलेंस रखने के बाद में भी फिर उसकी वेल आने पर कई बार वाइब्रेट होने पर लपक के फ़ोन देखना चालू कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, कई समझदार व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि उसी समय पर सॉरी बोलकर फ़ोन देखना चालू कर लेते हैं, व्हाट्सएप देखना चालू कर देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं हाँ तो दीदी जी आप क्या बता रही थी, हाँ तो सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, फिर मुझे बहुत अर्जेंट था इसलिए मैंने उसको उठा लिया, हाँ तो आप क्या मार्गदर्शन दे रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। जब वो इस प्रकार से बातें करते हैं तो हमारा ज्योतिष क्या कहता है, हमारा ज्योतिष ये कहता है कि वो जो भविष्य निर्माण के लिए यहाँ मार्गदर्शन के लिए आए हैं, जिस प्रकार से वो आज प्रत्यक्ष बैठकर वो अज्ञानता कर रहे हैं कि उनके लिए मोबाइल महत्वपूर्ण था, इसी समय उनको डिस्टर्बेंस महत्वपूर्ण था। जिस भविष्य निर्माण के लिए उनके पास 10-15 मिनट मिले हुए हैं उसको भी उन्होंने गंवा दिया और उसमें भी उनको इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी दिलचस्पी उनको अपने आने वाले मोबाइल के नंबर पर थी, मोबाइल से बात करने वाले व्यक्ति से थी। इसका मतलब यह है कि जो मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति है वो जिसको भी मार्गदर्शन दे रहा है वो उसे ठीक से ग्रहण नहीं करेगा और देने वाले का मार्गदर्शन उस मार्गदर्शन लेने वाले व्यक्ति के लिए कोई उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति उसे फॉलो ही नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सुनने के लिए कॉन्संट्रेट नहीं है, अपने भविष्य के दरवाजे पर जो भी भाग्य खड़ा हुआ है उस भाग्य को वेलकम करने के समय में वो कहीं और ध्यान लगा कर जा रहा है, तो वो अपने भाग्य का निर्माता कैसे हो सकता है। याद रखिए, आप कहीं किसी खास जगह पर जा रहे हैं, खास बॉस से मिलने जा रहे हैं, खास सद्गुरु से मिलने जा रहे हैं, किसी से मार्गदर्शन लेने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, माता पिता के पास जा रहे हैं, किसी गुरु संत के पास जा रहे हैं, किसी ऐसी विशेष जगह पर जा रहे हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका नंबर आ गया और आपको वहाँ पर अवसर मिल रहा है। ऐसी जगह पर मोबाइल का स्विच ऑफ करके जाइए, कभी भी मोबाइल लेकर मत जाइए। यदि आपने वहाँ जाकर मोबाइल को महत्व दिया, आपके अपने स्वार्थ को महत्व दिया, इसका मतलब यह है कि जो झोली में भरकर लाने वाले थे उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए वास्तु सिद्धांत कहें या ज्योतिष का सिद्धांत कहें, ये कहता है ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार में यदि कोई व्यक्ति कभी परमार्थ की बात, कभी धर्म की बात करता है और उसमें अपने स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देता है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी परमार्थ के द्वारा यशस्वी नहीं हो सकता, कभी धर्म के द्वारा यशस्वी नहीं हो सकता। अगली बात, कभी भी कोई व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, चप्पल घसीटने की आवाज़ आ रही है, जूते घसीटने की आवाज़ आ रही है, पैर घसीटने की आवाज़ आ रही है, आप उसकी चाल से, जो चाल हर दिन आप सुनते हैं और देखते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, अरे वो अमुक व्यक्ति आ रहा है। उसके चलने की पदचाप से, उसके पैर घसीटने की पदचाप से आपको अंदाज़ा लग जाता है, बिल्कुल निश्चित वही व्यक्ति चला आ रहा है। बिना देखे भी आप कह सकते हैं
तो इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जो जूते चप्पल की एड़ियाँ घसीट देते हैं, जिनके जूते चप्पल एक साइड से घिस जाते हैं या जिनके चलने की बहुत आवाज़ आती है, इसका मतलब यह है वो व्यक्ति कन्फ्यूज माइंड वाले हैं, वहमी हैं, शक्की हैं। आप लाख उपाय कर लीजिए, उनको उनके वहम से, कसमकस से आप बाहर नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से लोग भोजन करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग मुंह बंद करके खामोश होकर भोजन करते हैं और कई बार लोग मुंह खुला करके भोजन करते हैं, और या कई बार खाना खाने के समय में बहुत चप 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 की आवाज़ आती है। आपने देखा होगा कि भोजन को चबाने की, भोजन को खाने की आवाज़ इतनी आती है कि बाजू वाला व्यक्ति उसकी ओर देखे बिना नहीं रहता। तो यदि कोई व्यक्ति खाना खाते समय चप चप करके आवाज़ कर रहा है और उसके खाने की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष सिद्धांत क्या कहता है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार जो खाना खाने के समय में आवाज़ कर रहा है, चबा चबा के खा रहा है, ठीक है, पर उसका साउंड ज़्यादा आ रहा है, वो मुंह खोल के खाना खा रहा है, वो चबा चबा के खाना खा रहा है, वो आवाज़ करके खाना खा रहा है, वो महत्वहीन व्यक्ति है। उसे घर में महत्व नहीं दी जा रहा है, उसे घर में महत्व नहीं दिया जा रहा है। वो इसलिए परेशान है कि उसे लोग बहुत तारीफ़ नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उसकी वो प्रतिष्ठा नहीं करते हैं जो उसे मिलना चाहिए, और उसका जो मानसिक संतुलन है इसलिए परेशान कर रहा है उसे कि उसका कोई भी काम कोई भी लोग पसंद नहीं करते हैं, और इस तरीके से जो आवाज़ करके खाते हैं वो लोगों को कम पसंद आते हैं। अब अगली बात, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, आने के समय में वो सर खुजाता है, आने के समय में बेवजह बाल खुजा रहा है, कहीं बाल संवार रहा है, कहीं ना कहीं कोई हरकत कर रहा है। आपके पास बैठने के पहले उसने ना जाने कितनी जगह हाथ चलाए, कितनी जगह बाल संवारे, कोई ना कोई बेचैनी उसने व्यक्त की, और उसके बाद में खुजली करते हुए, बाल आगे पीछे करते हुए वो आपके सामने आके बैठ जाता है। इसका मतलब यह है कि बहुत अस्थिर माइंडेड है, बहुत विचलित मस्तिष्क का है, बहुत चंचल दिमाग का है। वह व्यक्ति कहीं टिकता ही नहीं, किसी कार्य में उसको स्टेबिलिटी नहीं, किसी कार्य में वो लंबे समय तक के टिककर काम नहीं कर सकता, हमेशा चल बिचल रहता है। आज योजना बनाता है, एक साल बाद कोई दूसरी योजना बनाकर पहले कार्य को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। वह परेशान है अपने चल बिचल मन मस्तिष्क और अस्थिरता से। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जब तक ये अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे तब तक उनका जीवन और भविष्य नहीं बदलेगा। आते हैं अगले विषय पर। आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोग हाथों को मलते मलते आते हैं, ऐसा मलते मलते आते हैं, कुछ नाखून काटते काटते आते हैं, कुछ ऐसे उंगली मुंह में डालते डालते आते हैं। जब ऐसे व्यक्ति ये हरकतें करते हुए आते हैं, आप उनको देखकर भविष्यवाणी कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं उनको देखकर कि आप अपने जीवन में हर चीज़ को लेकर भयभीत होते हैं, हर चीज़ को लेकर आपके अंदर में भय और परेशानी बनी रहती है। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ करते ही नहीं, हमेशा किसी पर डिपेंड बने रहते हैं, हमेशा छोटी छोटी सी बातों को लेकर आपके मन में भय रहता है, आपके अंदर में डेयरिंग की बहुत कमी है। तो इस तरीके से ये व्यवहारिकता हमारे जीवन में ज्योतिष की गणना में बड़ी सहायक होती है। जैसा जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा वैसा हमें उसके दर्शन मिलते हैं। आपने देखा है कि सामने आमने बैठे हुए हैं, आजू बाजू में बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति पैर फैलाकर बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ है। तो दर्शकों, है ना बहुत महत्वपूर्ण बात कि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठकर यदि वार्तालाप करता है, मीटिंग करता है, और वो व्यक्ति यदि पैर फैलाकर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बात का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पैर समेटकर बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे एंगल में बैठा हुआ है कि जिस एंगल में देखने में भी वो अच्छा लग रहा है और सम्मानीय लग रहा है, इसका मतलब यह है कि जो पैरों को नज़दीक करके बैठा हुआ है, इसका मतलब यह है वो कॉन्संट्रेटेड माइंड से आपकी बात सुन रहा है। यदि कोई व्यक्ति पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ है और लंबे समय तक वैसा अपना वार्तालाप कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो हर कार्य को समझदारी से करने वाला है और हर कार्य उसके लिए महत्वपूर्ण ही रहेगा। यदि किसी व्यक्ति के बैठने का सुखासन है, किसी व्यक्ति के बैठने का पद्मासन है,
किसी व्यक्ति के बैठने का वज्रासन है। इन तीनों में यदि कॉन्संट्रेट माइंड वाले व्यक्ति को कहें तो उसके लिए सबसे अच्छा वज्रासन है। वज्रासन में यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा बैठने का अभ्यास कर रहा है या बैठा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने प्रति बहुत अलर्ट है और वो अपनी केयर ज़रूर से ज़रूर करेगा और वो जो भी करना चाहता है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहता है। तो इस तरीके से सुखासन में जो व्यक्ति अधिक बैठता है उसका ज्योतिष ये कहता है कि वो व्यक्ति ठहरे हुए पानी की तरह है, सामान्य की तरह है, कि जिसे ना तो उड़ने की बहुत बड़ी आकांक्षा है और न जिसकी रिवर्स गाड़ी है। वो जैसा जीवन जी रहा है वैसे में ही सुखद जीवन है, जैसा चल रहा है वैसे में ही आनंद महसूस कर रहा है, वही उसके लिए सर्वोत्तम जीवन कहा जाता है और उसे बहुत ज़्यादा पाने की बहुत बड़ी चाह नहीं है। इसीलिए हम जब देखते हैं कि कोई पद्मासन में बैठा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो आध्यात्म में अपनी रुचि बनाना चाहता है और आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचना चाहता है। वह व्यक्ति आध्यात्मिक है और व्यक्ति आध्यात्म से जुड़कर अपने जीवन में कुछ अच्छा नया करने की योजना बना रहा है। आध्यात्मिक यानी आस्तिक है, उसे अपने धर्म पर चलना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है, या ऐसे ही लोगों को शनि पीड़ा प्रभावित करेगी जो झुकना नहीं चाहते हैं, जो नीचे बैठना नहीं चाहते हैं, जो डाउन पोजीशन पर अपना अपमान समझते हैं, जो सिर्फ अपने आप को सर्वस्त्र समझकर अकड़ कर ही चलना चाहते हैं, जिनके जीवन में कहीं भी किसी के साथ सामंजस्य बिठाने की कोई भावना नहीं है। वो कुर्सी पर, सोफे पर या किसी ऐसे स्थान पर बड़े आराम से फैलकर बैठना अपना बहुत बड़ा मान समझते हैं, जहाँ पर उनकी बहुत बड़ी शोहरत हो वहीं वो जाएंगे, वहीं वो बैठेंगे, कि कभी भी समझौता नहीं करेंगे, कभी भी सामान्य बनने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी भी सामान्य लोगों से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे और कभी भी ज़मीन पर जुड़े हुए कार्यों से अपने आप को, अपनी सेवा को जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने ईगो को लेकर, अपने मैंपन को लेकर, अपने अपनत्व को लेकर, अपने अभिमान को लेकर आज नहीं तो कल परेशानी का सामना करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के साथ में हम यदि कोई कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सफल कभी नहीं हो सकता। हमारा कार्य उन लोगों के माध्यम से सफल होता है जो वाकई में सरल हैं, सहज हैं और वो भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो भूमि की कद्र करते हैं, जो व्यक्ति बहुत सरलता और सहजता से हमारी बात को सुनने और समझने के लिए हमें महत्व देते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता के लिए हम चुनाव किसको कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आते हैं अगले व्यवहार के गणित पर। व्यवहार गणित के अनुसार में कई बार आपने देखा है कि लोग बीच की मांग निकालते हैं और कंघी दोनों तरफ बराबर बराबर की चपटी करते हैं। जेंट्स हो महिला हो फर्क कुछ नहीं पड़ता, महिला और पुरुष कोई भी हो, वह व्यक्ति अपने खुद के छोटे से परिवार में ही सुखी रहना चाहता है। उसकी एक छोटी सी दुनिया है, उसका छोटा सा समाज है, उसके लिए राष्ट्र निर्माण का कोई मायने नहीं है, उसके लिए समाज सुधार का कोई मायने नहीं है, उसके लिए ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का कोई जुनून नहीं है, उसके लिए बहुत बड़े ओहदे की कोई कल्पना नहीं है। तो इसलिए हम उसको देखकर कह सकते हैं कि यह तो अपनी दुनिया में ही मस्त व्यक्ति है। औरत है, महिला है तो उसे कहते हैं ये प्योर हाउसवाइफ है, आज नहीं तो कल अपनी गृहस्थी ही संभालने वाली है। अभी इसमें 90% तो बिल्कुल बात राइट ही जाएगी, 10% व्यक्ति अपने आप को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, कोशिशें जारी रहती हैं और जैसे 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 ये स्टाइल बदलते जाती है आपने समझ लिया ये गलत है, ऐसा ज्योतिष कहता है, ऐसा हो नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर आप अपने आप को चेंज कीजिए। जिस दिन आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जिस दिन वह व्यक्ति जान चुका है कि नहीं मुझे कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, नहीं लोग मुझे शक्की बोल रहे हैं, नहीं मैं गलत हूँ, और वो अपने को चेंज करता है, तो नो डाउट कुछ महीनों के बाद में व्यवहारिक ज्योतिष जब उसको गणित करेगा तो उसके आधार पर करेगा जो वह बदल चुका है। अब उसके पैर घसीटने की आदत नहीं है, अब उसके चप चप करने की, खाने की आदत भी नहीं है। दर्शकों, हम व्यवहारिक ज्योतिष की बात कर रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति यदि बहुत तेज बात करता है, यदि ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है कि वह फर्स्ट फ्लोर पर बात कर रहा है पर ग्राउंड फ्लोर पर उसकी बात सुनाई दे रही है,
कहीं मैदान में बात कर रहा है तो किसी के फ्लैट में, किसी के घर में बात सुनाई दे रही है, तो आप समझ जाना कि वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में असफल व्यक्ति है। वह व्यक्ति बहुत बड़ी कामयाबी के लिए अपनी मानसिकता को लेकर तैयार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सबके सामने लड़ाई झगड़े करता है, यदि कोई व्यक्ति सबके सामने में अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बेइज्जत करता है, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अपमानित करता है, चाहे वो परिवार का ऐसा सदस्य हो जिस पर उसे पूरा अधिकार हो, पत्नी हो, बच्चा हो, भाई हो, बहन हो, और वो ओहदे में बड़ा हो और अधिकार पूर्वक उसे डांट डपट रहा हो या अधिकार पूर्वक उस पर अपना दबदबा दिखा रहा हो, तो समझ जाइए कि वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत असफल है। वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में यश, कीर्ति और पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है जो उसे मिलने वाली नहीं है, क्योंकि किसी और को अपमानित करके व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं खरीद सकता। चाहे वह अपमान छोटे से बच्चे का ही क्यों ना हो, चाहे वो अपमान परिवार के सदस्य या अजनबी का ही क्यों ना हो। इसलिए हम ज्योतिष में हमेशा इस बात की गणना पर बड़ा ध्यान देते हैं कि आप व्यवहार में किसके साथ कैसे हैं और फिर आप अपने जीवन में कैसा पाने वाले हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें फसल मिलती है और वैसा ही हमें फल मिलता है। जैसा हम प्रकृति को देते हैं रिटर्न होकर वैसा ही फिर से हमारे पास आ जाता है। एक छोटा सा मोबाइल का उदाहरण देखिए। आपने किसी को गुस्से में व्हाट्सअप किया, गुस्से में मैसेज किया, आपने उसको बड़ा बुरा भला कहा। याद रखिए, जब वो आपको व्हाट्सअप का जवाब देगा, मैसेज का जवाब देगा, तो आपको थैंक्स तो नहीं बोलेगा, आपको वेलकम तो नहीं बोलेगा, वो भी उसी लहजे में, उसी क्रोध में, उसी अंदाज में आपको जवाब देगा जिस अंदाज में आपने बीज बोया है। फसल भी वैसी ही काटी जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखना है कि यदि हम किसी को थैंक्स बोलते हैं, किसी के लिए ब्लेसिंग करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को कांग्रेचुलेशन कहते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो वो हमें थैंक्स ही बोलेगा, हमें धन्यवाद ही कहेगा और वो हमारा आभारी हो जाएगा। तो हम जैसा व्यवहार जिसके साथ करेंगे वैसा ही हमें प्रतिफल मिलना ही मिलना है। यही दैनिक व्यवहार में है। आज यदि घर में हमारा व्यवहार बिगड़ा है, हमारी पत्नी के साथ हमारे झगड़े हो गए, अब हम व्यापार में गए, हमने सोचा नहीं कि पत्नी के साथ हम झगड़ कर आए हैं, पर हम गए व्यापार में और हमने जाके दुकान खोली। मैं एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान देती हूँ कि शुक्र से संबंधित घर की नारी है, गृहिणी है, आपकी पत्नी है, और शुक्र से संबंधित ऐश्वर्य है, धन है, भोग है, दौलत है, सुख और सुविधाएं हैं। आपने आपकी घर की नारी को अपमानित किया, यानी शुक्र पर दाग लगा दिया, यानी शुक्र का अपमान किया। अब आप जाते हैं, आपके व्यापार में गादी पर बैठते हैं, ग्राहकों से मिलते हैं, क्या सोचते हैं आप कि आपको अब समृद्धि मिलेगी, व्यापार दौड़ेगा, व्यापार चलेगा, अच्छे व्यापारी बनकर आएंगे? नहीं, जिस तरीके से आप घर में अपमानित करके गए थे, आपको भी व्यापार में वैसा ही खालीपन नजर आएगा। आप भी व्यापार में प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, और व्यापार में पहुंचकर प्रसन्न नहीं है, इसलिए उस दिन दुकानदारी भी अच्छी नहीं चलेगी, उस दिन आपका कार्य क्षेत्र भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा। जब आप लौट कर आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं अशांत हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरा पूरा खराब हो गया। और घर में आके फिर आप कहते हैं कि पत्नी ने आपके कारण ऐसा किया, ऐसा व्यवहार किया, पत्नी के व्यवहार के नाम से उसने झगड़ा किया, इसलिए आज दिन पूरा खराब हो गया। पर समझदारी इसी में है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लें, उतना ही भला है कि आपने ही यदि सुबह ये दिन खराब नहीं किया होता, आपने यदि नारी का अपमान नहीं किया होता, शुक्र का अपमान नहीं किया होता, तो आपको मिलने वाला ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं कभी आपसे रूठी नहीं होती, आपका व्यापार अच्छा चला होता।
यदि आप सही माने में ज्योतिष को मानने और जानने वाले व्यक्ति हैं तो याद रखिए, जब भी किसी शुभ काम के लिए आप निकलते हैं, व्यापार के लिए आप निकलते हैं, आपको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, तो आप ग्रह लक्ष्मी को प्रसन्न करिए। आप घर में महिलाओं को प्रसन्न करिए। जब आप घर से जाते हैं तो आप उनसे कहिए कि तुमने मेरा बड़ा सहयोग किया, तुम मुझे इतना सब सहयोग करती हो तो मैं समय पर जा पाता हूँ, तुम्हारी मेहनत को मैं समझ सकता हूँ, अपना ख्याल रखा करो, मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूँ। आप उनकी तारीफ़ करके यदि निकलते हैं, उनको थैंक्स बोल के निकलते हैं, हंस के मुस्कुरा के निकलते हैं, वह दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। व्यापार उजड़ेगा नहीं, धीरे धीरे उजड़े व्यापार को भी बसाने की ताकत आपको मिल जाएगी। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। इसलिए जैसे जैसे हम रिश्तों को समझने लगेंगे, रिश्तों में छुपे हम ग्रहों को समझने लगेंगे और ग्रह शांति फिर अपने आप होने लगेगी। तो व्यवहारिक ज्योतिष के अंतर्गत यदि आप बेटी को रुलाते हैं, यदि आप बहन को रुलाते हैं, यदि आप बुआ को रुलाते हैं, तो आप बुध कीजिए व्यापार, यानी बुध के व्यापार को खराब कर देते हैं, अपनी वाणी को खराब करते हैं। तो वाणी और धन का घर एक ही है। इसका मतलब यह है आपका धन भी विनाश में जाएगा, कहीं फंस जाएगा, डूब जाएगा, उधारी में चला जाएगा, धन का नुकसान हो जाएगा। इसलिए वाणी का नुकसान मत कीजिए, वाणी को कड़वा मत कीजिए, वाणी को गलत मत कीजिए, वाणी को ख्याल में रखिए, वाणी की इज्जत कीजिए, वाणी को धन समझ के इस्तेमाल कीजिए, वाणी को उतना ही बोलिए जितनी आवश्यक है, धीरे बोलिए, जितना ज़रूरी है उतना ही लाउडली बोलिए, कम बोलिए, जहाँ आवश्यक है वहीं ज़्यादा बोलिए, धीरे बोलिए, कम बोलिए और मीठा मीठा ही बोलिए। आपने देखा है सफल व्यापारी, आपको कोई वस्त्र दिखाता है, आपको कुछ भी पसंद नहीं आता, आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, पर उसे गुस्सा नहीं आता, वो कहता कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर आइए। वो नाराज़ नहीं होता कि आपने इतना सारा सब उससे खुलवाया और उसके बाद आपको पसंद नहीं आया तो आप आधा घंटा ख़राब करके चले गए। नहीं, वो योग्य और सफल व्यापारी है, वो ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाला व्यापारी है कि यदि वो मीठा मीठा बोलेगा तो ही उसका व्यापार चलेगा, वह धीरे बोलेगा तो व्यापार चलेगा, वह कम बोलेगा तो व्यापार चलेगा। इसलिए आप अपने जीवन में सफलताएं चाहते हैं, सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो सूत्र को याद रखिए, धीरे बोलिए, कम बोलिए और मीठा बोलिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। लोगों के प्रश्नों के आधार पर आज हमने व्यवहारिक ज्योतिष विषय को लिया और इस व्यवहारिक ज्योतिष विषय में निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इन सब को सीखने के बाद में आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है। आप जो प्रश्न करते हैं उसी से संबंधित हम ये शुभारती संवाद के कार्यक्रम तैयार करते हैं। हमने बहुत प्रयास किया कि हम आपके सारे प्रश्नों को ले पाएँ। हम बारी बारी से उनके प्रश्नों को भी लेते हैं जो कभी छूट चुके हैं। हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक उसको फॉलो करें। हम आपके लिए जो ज्ञान विज्ञान की बातें लाते हैं, हर शनिवार को जो हम नई नई बातें, नए नए विषय को लेकर आते हैं, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है। तो हमारा मानना ये है कि आप हमें मार्गदर्शन देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को और वेबसाइट को भी देखते रहिए, जिससे कि आगे आपको बहुत सारी नई नॉलेज मिले और हम भी आपसे जुड़कर और आप हमसे जुड़कर हम और अच्छे विषयों पर परिचर्चा करके, संवाद करके आप तक अच्छी बातें पहुंचा सकें। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।